सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। फाइनली यहाँ पे जेकेएसएसपी की तरफ से जो पहला एडवर्टीजमेंट है, यानी कि एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2026, वो यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। आज डेट कितनी है? यहाँ पे 23 जनवरी 2026 है। तो यहाँ पे हेल्थ, मेडिकल और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो 239 पोस्टें हैं वो यहाँ पे एडवर्टाइज़ की गई है। यहाँ पे इसके फॉर्म लगना मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा टोटल पोस्टें कितनी है, कौन सी पोस्ट है। तो 24 तारीख को यानी कि 24 फरवरी से ये फॉर्म लगना शुरू होंगे और 25 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। टोटल पोस्टें कितनी एडवर्टीज़ की गई है? 239 टोटल पोस्टें यहाँ पे एडवर्टीज़ की गई है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जम्मू एंड कश्मीर का आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। जो भी जम्मू एंड कश्मीर के एस्पिरेंट है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसीज देख सकते हैं। सबसे पहले एज लिमिट देख सकते हैं कि मिनिमम यहाँ पे एज लिमिट जो आपकी रहेगी वो 18 से लेके 40 साल तक रहेगी। सबकी 18 रहेगी, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो ओपन कैटेगरी की 40 ईयर्स, बाकी सभी कैटेगरीज़ को 3-3 साल की एज रिलैक्सेशन और फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन को 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है। चलिए एडवर्टीजमेंट की जो वैकेंसीज है उसकी तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। जो वैकेंसीज एडवर्टीज़ की गई है डिटेल वाइज आपको मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो असिस्टेंट कुक ग्रेड 2 की वैकेंसी है वो एडवर्टीज़ की गई है। डिपार्टमेंट भी आप देख पा रहे होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ डाइटेटिक्स एंड थेरेपेटिक्स। तो ये डिपार्टमेंट आप देख लेना, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जो मेडिकल के जो एस्पिरेंट है वो ही अच्छी तरीके से इसको जानते होंगे। तो यहाँ पे इसकी 16 पोस्ट एडवर्टीज़ की गई है। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप ब्रेक डाउन देख लेना। और क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए? 10+2 यानी कि क्वालिफिकेशन 12th पास आपकी होनी चाहिए विद 1.5 ईयर्स का आपका डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इन फूड प्रोडक्शन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी और एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए इन ए रजिस्टर होटल कैटरिंग इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है जो कि फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन के अंदर रहेगी। इसके अंदर एक पोस्ट है टोटल। तो इसके लिए जहाँ तो डिग्री आपकी होनी चाहिए फिजियोथेरेपी में या रिहेबिलिटेशन थेरेपी में, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन फिजियोथेरेपी या रिहेबिलिटेशन थेरेपी में विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद एप्लीकेंट विद डिग्री डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन थेरेपी शुड हैव रजिस्ट्रेशन फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपकी रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जूनियर बेसिक फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है। इसके लिए बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट में 3 पोस्टें हैं इसकी। फिर जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोस्ट है। इसके लिए भी जो डिग्री है वो आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में, यानी कि स्पेसिफिक जो भी पोस्ट का नाम है उसके अकॉर्डिंग आपकी डिग्री होनी चाहिए। थेरेपिस्ट रिहेबिलिटेशन में विद 2 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन उसके बाद एक जूनियर फार्मासिस्ट की भी पोस्ट है ग्रेड 2 की। इसके लिए आपकी बी फार्मेसी होनी चाहिए। कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फिर जूनियर स्टोर क्लर्क की पोस्ट है। इसके लिए आपकी बीबीए या फिर बीकॉम होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, बिसाइड प्रोसेसिंग 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स का भी यहाँ पे मांगा गया है साथ में। ठीक है। देन लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके लिए आपकी बैचलर्स इन लाइब्रेरी या LIS आपकी होनी चाहिए, एक पोस्ट है। और मेडिकल रिकॉर्ड की असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके लिए आपकी 10+2 क्वालिफिकेशन भी चाहिए एंड डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बाय गवर्नमेंट विद 6 मंथ का सर्टिफिकेट आपका कंप्यूटर का होना चाहिए, यानी कि 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट, 10+2 क्वालिफिकेशन और साथ में डिप्लोमा जो आपका मेडिकल रिकॉर्ड्स में होना चाहिए। तो ठीक है, ये पोस्टें थी आपकी यहाँ पे निकाली गई हैं। और भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और भी काफ़ी सारी पोस्ट है। जैसे स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट है, तो इसके लिए भी ये क्वालिफिकेशन आप देख लेना। वीडियो को पॉज करके आप देख लेना क्योंकि काफ़ी सारी पोस्टें हैं। फिर स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, इसकी 20 पोस्टें हैं। इसकी BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग यहाँ पर मांगी गई है। फिर टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट है। इसके लिए BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आपकी मांगी गई है। 32 पोस्टें हैं इसकी सबसे ज़्यादा। फिर टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट है, 21 पोस्टें हैं। BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी आपकी होनी चाहिए। फिर टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट है, BSc इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी आपकी होनी चाहिए। ठीक है। फिर टेक्नीशियन ग्रेड 2 की जो रेडिएशन ग्रुप है उसमें आपकी जो है BSc होनी चाहिए रेडिएशन टेक्नोलॉजी में, तो इसकी 15 पोस्टें हैं।
फिर 17 पोस्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 2 की थिएटर ग्रुप में है, फिर इसके लिए आपकी थिएटर टेक्नोलॉजी में बीएससी होनी चाहिए। तो वोकेशनल काउंसलर की पोस्ट है एक पोस्ट, इसके लिए आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए करियर काउंसलिंग में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सोशल वर्क में, ये सब आप यहाँ से देख लेना। और यहाँ पे अटेंडेंट जनरल की एक पोस्ट है ग्रेड 2 की, इसके लिए 25 पोस्टें हैं और मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2 आपकी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो 17th नंबर है यहाँ पे आप मिनिमम 10th पास और मैक्सिमम 12th पास यहाँ पे मांगी है, इसकी 25 पोस्टें हैं। फिर बार्बर की भी वैकेंसी है यहाँ पे, इसके लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट विद प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए ट्रेड की, यानी कि जो आपकी बार्बर में आपका होना चाहिए, 2 वैकेंसीज है। फिर नर्सिंग एड ग्रेड 3 की वैकेंसी है, इसके लिए 10+2 क्वालिफिकेशन विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पे मांगी गई है। तो टोटल इसकी 59 पोस्ट है। इसी तरह आप कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन देख सकते हैं, 239 वैकेंसी यहाँ पे